सब्र इस्लामिक फाउंडेशन। हम कुरान पढ़ना और उसका मतलब सिखाते हैं। कुरान रीडिंग चैप्टर 4। तो इस चैप्टर में हम कुरान की चौथी आयत यानी सूरह फातिहा की तीसरी आयत पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबाना मत भूलिए। अगर आपको हमारा चैनल काम का महसूस हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस के बारे में आपको आगे भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। कमेंट कॉलम में कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारे वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इस अल्फाज यानी मालिकी, तो इसमें ये हर्फ हैं और ये सारी हरकतें हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मीम लिखा जाता है, मीम के ऊपर जबर, जबर के ऊपर खड़ा जबर। इस वजह से ये खींच के पढ़ा जाएगा माँ। अब इसमें लाम मिला दिया, लाम के नीचे जेर, तो इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे माली। और इसके बाद काफ मिला दिया, काफ के नीचे फिर जेर। तो इन तीनों को अब मिला के जब पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा मालिकी। तो यौमी, तो इसमें ये हर्फ और हरकत हैं, यानी सबसे पहले ये आएगी, ये के ऊपर जबर, फिर वाव, फिर इस पे जज़म, तो ये हो गया यौ। और मीम के बाद जेर, तो ये मिला के पढ़ेंगे यौ मी। अदीनी, तो इसमें ये हर्फ और हरकत हैं। तो सबसे पहले अलिफ लिखा जाएगा, अलिफ में लाम मिलाया जाएगा, उसमें दाल, दाल के ऊपर तशदीद, इसके बाद जेर। तो अब यहाँ पे अद, इसको पढ़ा जाएगा, और दूसरा दाल जो है आगे दी पढ़ा जाएगा। अब चूंकि आगे ये भी आ गई तो इसको अब खींच के पढ़ेंगे दी। और आगे नून आया, नून के नीचे जेर, तो इसको पढ़ेंगे। देखिए, पहली दाल अलिफ के साथ मिल जाएगी और दूसरी दाल जेर और ये के साथ आवाज देगी अदीनी। तो पूरे को पढ़ेंगे अदीनी। तो इस पूरी आयत में ये तीन अल्फाज हैं, मालिकी, यौमी, अद्दीनी। अब चूंकि यहाँ पे आयत खत्म है, यहाँ आयत का निशान आएगा, और बगैर आयत के जब इसे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीनी। और जब आयत के साथ पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा मालिकी यौमिद्दीन। प्लीज विजिट आवर चैनल अगेन। बराहे करम हमारे चैनल पर दोबारा आए। कृपया हमारे चैनल पर फिर पधारिए।